तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए आज की जो क्लास है ना, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो बच्चों को ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, उनके समझ नहीं आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इस्तेमाल है वो हम कैसे करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ना इस तरह के कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो इनको लेकर तो बच्चे डर ही जाते हैं, है ना। इंग्लिश का यदि नाम लो तो सबसे पहले यही आते हैं निकल के कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो इंग्लिश को पढ़ना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम इनको बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो डाउट है वो सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलो तो करें स्टार्ट। सबसे पहले देखिए यहां पर ना मैंने एक चीज लिखी हुई है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने लिखा हुआ है शब्द भेद। क्या लिखा हुआ है? शब्द भेद इसको कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इनका जो रियल सेंस है, इसका जो रियल मीनिंग है वो जानेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पर लिखा हुआ है पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब होता है भाग या फिर किसी भी चीज का हिस्सा, है ना। यही तो होता है किसी भी चीज का पार्ट का मतलब। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ। ऑफ के तीन मीनिंग होते हैं, का, के, की, और अपनी सेंटेंस की सहूलियत के हिसाब से हम इनमें से इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद आता है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है कोई भी वाक्य, ठीक है, कोई भी सेंटेंस जब आप बोलते हैं ना उसे स्पीच ही कहते हैं। वैसे तो स्पीच का आपने मीनिंग पढ़ा होगा भाषण देना। भाषण में क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस के थ्रू लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है, अपनी बातों को बताते हैं। तो स्पीच का मतलब होता है कोई भी वाक्य। अब इसको यदि हम पढ़ें पीछे से तो वाक्य के भाग या फिर वाक्य के हिस्से। तो जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। जैसे कि देखो, जैसे मैंने बोला राहुल इज गोइंग, ठीक है, राहुल इज गोइंग देयर, मैंने बोल दिया। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, राहुल इज गोइंग देयर, इसकी हिंदी है कि राहुल वहां जा रहा है। राहुल वहां जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो हमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए कितने वर्ड्स की जरूरत पड़ी है। सबसे पहले हमने राहुल लिया, फिर वहां, फिर जा, फिर रहा, फिर है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 टोटल वर्ड्स हमने लिए हैं। ठीक है, इधर देखो, एक राहुल, दूसरा इज, तीसरा गोइंग, और उसके बाद हमारा 4th नंबर पे आ जाएगा देयर। ठीक है, तो अब इन वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। जब हमने इसको इस्तेमाल किया है तो कुछ ना कुछ इनका यहाँ पर मीनिंग होगा, इनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। यहाँ पर भी हमने सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर दिया। ऐसे थोड़ी कहीं से भी कुछ भी उठा करके सेंटेंस को बना दिया और उसने सेम टू सेम ये सेंस दे दिया, नहीं। हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। हर एक वर्ड अपने आप में एक मतलब एक मीनिंग रखता है कि भाई मैं इस्तेमाल किया गया हूं तो मेरा मीनिंग ये रहेगा, मैं ये काम करूंगा सेंटेंस में। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया है कि हर एक वर्ड को उसके काम करने के हिसाब से एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? एक नाम दिया गया है। हर एक वर्ड को उसके काम करने के हिसाब से एक नाम दिया गया है, और उसी नाम को हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। अब जैसे कि ये जो राहुल है ये नाम है, तो इसको हम बुला देंगे नाउन। क्या बोल देंगे? नाउन। ये जो इज है इसको हम बोल देंगे हेल्पिंग वर्ब। ये जो गोइंग है इसको बोल देंगे वर्ब। ठीक है, तो इसी तरह से सेंटेंस में कितने भी वर्ड्स क्यों ना हो, हर एक वर्ड का उसके काम के हिसाब से नाम रखा गया है, और वो ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पूरी स्पीच के ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनका अपना एक मीनिंग है। ठीक है, तो यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका बेसिक मीनिंग यही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इनके काम करने के हिसाब से इनको 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं, और एक तरफ एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं।
अभी भी आपको लग सकता है कि भाई देखने में पता नहीं क्या है, ये कोई बम का गोला है क्या जो मतलब हम पे गिर ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। आज देखना आप वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको ऐसा लगेगा बस यही था क्या, इसी से हम डरते थे आज तक। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल समझ जाओगे। तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण और वर्ब को कहते हैं क्रिया। इसी तरह से इनके भी हिंदी नाम है, बड़े बड़े आप देख लेना खुद ही। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? नाउन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। उससे भी पहले अगर आपने हमारे कोर्स को नहीं लिया है तो आप कोर्स को ले सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होगा और सारी चीजें आपको जो है एक सीरीज में इसमें मिलने वाली हैं। अगर आपको बेसिक से इंग्लिश सीखनी है तो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आता है। कोर्स का जो ऐप है उसका नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। ये रहा इसका लोगो, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर मैसेज करके भी आप हमसे लिंक ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन से। किससे स्टार्ट करेंगे? नाउन से। नाउन का हिंदी में मीनिंग होता है संज्ञा। अच्छा एक बात देखो, यहां पर मैंने लिख दिया नाउन, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया नेम, है ना। तो इन दोनों को देखिए, जो फर्स्ट लेटर है इसमें वो एन है, तो इससे आपको एक बात याद रखनी है। अब वो बात क्या है? वो बात ये है कि नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का क्या मतलब होता है? नाम। जब आप किसी भी व्यक्ति को, आपके आसपास देखिए, आपके घर वाले हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके पड़ोसी भी रहते हैं, आपके दोस्त भी रहते हैं ना, तो जब आप उनके नाम से उनको बुलाते हैं कि भाई दिवेश इधर आ, राहुल इधर आ, ललित इधर आ, देवेंद्र इधर आ, कपिल इधर आ, है ना, तो मतलब आपने उनका नाम लिया है। तो जब आप उनको उनके नाम से बुला रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई राहुल यहां आओ, मैंने बोल दिया राहुल यहां आओ, ठीक है। अब मैंने राहुल को उसके नाम से बुलाया है तो मतलब मैं नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं। नाउन कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का, किसी भी जगह का आप यदि नाम ले रहे हैं, अपने मुंह से आपने नाम ले दिया, तो समझ लो वो जो नाम है ना वो ही नाउन है। बस नाउन कुछ भी नहीं है। नाउन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई आपको इसमें कुछ लगाना पड़ेगा या फिर इसमें कोई आईएनजी वाईएनजी लगानी पड़ेगी, नहीं। किसी भी चीज का नाम नाउन है। क्या है? किसी भी चीज का नाम नाउन है। आपने अपने भाई का नाम लिया, नाउन है। अपनी बहन का नाम लिया, नाउन है। आपके घर में कोई जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हो सकता है टेबल हो, कुर्सी हो, है ना, तो आपने उनका नाम लिया तो नाउन है। किसी जगह का नाम आप ले रहे हैं तो वो भी नाउन है, ठीक है। कंप्यूटर का नाम ले रहे हैं वो भी नाउन है, फोन का नाम ले रहे हैं वो भी नाउन है। हर एक चीज जिसका आप नाम लेते हैं वो नाउन है, ठीक है। तो उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? उसको हम नाउन के अंदर पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप नाउन को समझ सकते हैं। तो किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, ठीक है, किसी का भी नाम यदि आप ले रहे हैं तो वो जो आप नाम लोगे ना तो वो ही आपका नाउन होगा। अब देखो यहां पर देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप यदि किसी व्यक्ति के रूप में किसी का नाम ले रहे हैं, जैसे कि कोई शिक्षक हो सकता है, टीचर बोलते हैं। ये राम क्या है? किसी लड़के का नाम हो सकता है, ठीक है, भाई, लड़का, माँ, पिता, मौसा, मौसी, कुछ भी हो, ठीक है। किसी भी पशु पक्षी का नाम आप लोगे, जैसे गाय, तोता, बंदर, मगरमच्छ, कबूतर, इसी तरह से और भी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी स्थान का नाम, किसी जगह का भी यदि आप नाम ले रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, कोई बगीचा हो गया, दरवाजा, मैदान, चौक, नदी का किनारा, कुछ भी हो, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे कुर्सी, टेबल, अलमारी, चम्मच, हम क्या कर रहे हैं? हर एक वस्तु का अपना एक नाम है, तो उस नाम के द्वारा उस वस्तु के बारे में किसी से पूछ रहे हैं या उस नाम के द्वारा उस वस्तु को बता रहे हैं, ठीक है। तो नाम लेना नाउन के बराबर होता है। तो जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किसके अंदर आएंगी? नाउन के अंदर आएंगी, ठीक है। अब देखो, अब जब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे ना तो प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रोनाउन के साथ साथ आपको नाउन भी इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, प्रोनाउन। अच्छा, आपने फोन तो खरीदे ही होंगे ना, कोई भी फोन हो, जैसे कि आपने ओप्पो का खरीदा हो, रेडमी का खरीदा हो, शाओमी का खरीदा हो, वन प्लस का खरीदा हो, है ना, तो उनमें वर्जन आते हैं, जैसे कि प्रो, है ना, रेडमी नोटबुक प्रो, प्रो मैक्स, इस तरह से आते हैं। तो ये प्रो क्या है? ये प्रो कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया है, इस नाउन को ये लगा लो फोन की तरह मॉडिफाई कर दिया। नाउन को क्या कर दिया? थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हमने, ठीक है। और हमने क्या बोला कि भाई अब जरूरी नहीं है कि हर बार तुम इसका नाम ही लोगे नाउन का, इसका हर बार नाम जो है नाम नहीं लेना है।
अब इसके स्थान पर आप कुछ भी कह के उसको बुला सकते हैं, जैसे कि कोई लड़का था, ठीक है, जैसे कि किसी लड़के का नाम था नवीन, ठीक है, नवीन नाम का कोई लड़का था, मैंने बोला नवीन भाई यहां आओ, नवीन भाई यहां आओ, ठीक है। तो जब मैंने उस लड़के का नाम लेकर उसको बुलाया तो मैंने किसका इस्तेमाल किया है, नाउन का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं नवीन का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, अब मैंने बोला तुम यहां आओ, तुम यहां आओ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका नाम ना लेकर के इसके लिए तुम का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन अब भी मैं नवीन को ही बुला रहा हूं, अब भी मैं नवीन को ही बुला रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया है, उसका नाम ना लेकर के तुम का इस्तेमाल कर दिया कि भाई तुम इधर आओ, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर कमेंट है, जैसे हीना है ना, अब हीना का यदि मैं नाम ले रहा हूं तो मतलब मैं नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं हीना का नाम नहीं लूं, ठीक है, और मैं बोलूं भाई आप इधर आ जाओ, ठीक है, या फिर आपने काम कर लिया, ऐसे में कुछ बोलूं, नाम ना लेकर के उसके नाम की जगह पर कुछ भी वर्ड इस्तेमाल करूं, जैसे तुम, तू, वो, ठीक है, इस तरह का कुछ भी वर्ड में इस्तेमाल करूं, तो ये नाउन के स्थान पर जो भी हमने वर्ड इस्तेमाल किए ना, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, प्रोनाउन नाउन को ही कहते हैं, लेकिन इसमें हम उसका नाम नहीं ले रहे, बल्कि नाम के स्थान पर कुछ और शब्द बोल रहे हैं, कुछ और वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है, नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द, ठीक है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। और आपको ना एक बात और बता दूं, ये जो हमारी पीडीएफ वगैरह है ना, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इंग्लिश विद चिंटू। आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पर जाना, इंग्लिश विद चिंटू सर्च करना, और ये जो पीडीएफ वगैरह है ना फ्री आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और जिन बच्चों को क्लास के टाइम की नहीं पता तो उनको मैं थोड़ा बता देता हूं कि हमारी क्लासेस का टाइम क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को कितने बजे होती है, 8 PM, ठीक है, रात को 8 बजे क्लास होती है, वीक में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को। चलो अब ये जो प्रोनाउन है ना, इसमें हिंदी में किस तरह के वर्ड्स आएंगे, प्रोनाउन में हिंदी में किस तरह के शब्द आते हैं, जैसे कि तुम, मैं, वो, हम, आप, वह, ठीक है, इस तरह के जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं हिंदी में, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके प्रोनाउन ही तो हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये आप कब इस्तेमाल करते हैं, अच्छा मुझे बताओ, ये जो वर्ड्स हैं आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी का नाम ना लेकर के ऐसे बोले भाई तुम इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, मैं वहां हूं का, या उसको यहां पर बुलाऊं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी का नाम ना लेकर के इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हिंदी के क्या है, प्रोनाउन है, हिंदी के सर्वनाम है। इंग्लिश में किस तरह के वर्ड्स होंगे, इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में किस तरह के वर्ड्स होंगे, इंग्लिश में इनका इंग्लिश लिख दो, जैसे कि यू, आई, दे, वी, ठीक है, यू, आई, दे, वी, ही, शी, इट, ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इंग्लिश के प्रोनाउन है, ठीक है, ये इंग्लिश के प्रोनाउन है। हिंदी में बोलते प्रोनाउन को सर्वनाम, ये हिंदी के हैं और ये इंग्लिश के हैं। तो जहां पर भी आपको इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं ना, तो आपको क्या करना है, अच्छा आप इनको सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, आपको याद आया हो तो, है ना, ही, सी, इट सब्जेक्ट के अंदर आता है, आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो ये जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, आप ऐसे समझ लो, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के सब क्या है, प्रोनाउन है, सब के सब क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोनाउन को समझोगे। वेरी गुड, चलिए करें आगे। तो इंग्लिश में ये होते हैं, हिंदी में आपके ये प्रोनाउन होते हैं। अब देखो कुछ सेंटेंसेस हम बनाते हैं, जैसे मैंने बोला राहुल हैज गॉन, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब मैंने यहां पर क्या बोला है, राहुल का इस्तेमाल किया है। यदि मैं राहुल के स्थान पर बोलूं ही हैज गॉन, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, अब भी इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है। अब भी इन दोनों सेंटेंसेस में हम राहुल के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई राहुल जो है वो जा चुका है या फिर राहुल चला गया है, ठीक है। अब भी दोनों सेंटेंसेस में राहुल के बारे में बात हो रही है, लेकिन सिर्फ मैंने क्या किया है, इस वाले सेंटेंस में
उसका नाम नहीं लिया है, नाम के स्थान पर हमने ही का इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि ही का इस्तेमाल हम किसी लड़के के लिए कर सकते हैं। तो ये जो ही हमने इस्तेमाल किया है ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, ही हमारा क्या है यहाँ पे, ही हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। चलो, तो प्रोनाउन आपको समझ में आया, प्रोनाउन को कैसे हम समझते हैं। अब देखो हिंदी में कौन कौन से वर्ड्स हैं, मैं, तुम, वह, उसे, उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, मेरे, आप, हम, ये जितने भी हिंदी के शब्द हैं ये सब के सब हिंदी में प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। और इंग्लिश में आई, माई, माई सेल्फ, यू, यूअर, यूअर सेल्फ, वी, अवर, अवर सेल्फ, दे, देम, देम सेल्फ, ठीक है, ही, सी, इट, जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं वो सब के सब इंग्लिश के प्रोनाउन है। किसके प्रोनाउन है, इंग्लिश के प्रोनाउन है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इसके बाद बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव को समझने वाले हैं कि एडजेक्टिव है क्या। अच्छा, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। अब जिन्होंने हिंदी ग्रामर पढ़ रखी है ना उनको पता होगा विशेषण का मतलब क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है आप किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी की विशेषता बता देते हैं। अच्छा, विशेषता किसकी बताएंगे, विशेषता दो ही लोगों की बता सकते हैं, या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। नाउन के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के जो है आप नाम बोल सकते हैं, या फिर उन्हीं वस्तुओं को बिना नाम के आप प्रोनाउन के द्वारा बुला सकते हैं। तो यानी कि नाउन क्या है, सब कुछ जिसको हम देख रहे हैं आंखों से, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ आपका किसके अंदर आएगा, नाउन और प्रोनाउन के अंदर ही आता है। और नाउन और प्रोनाउन आपस में बराबर है, या तो आप नाउन बोल दो तब भी सब कुछ कवर हो जाएगा, प्रोनाउन बोल दो तब भी सब कुछ कवर हो जाएगा। सिर्फ फर्क इतना आ जाएगा कि हम इसमें उसका नाम लेंगे वस्तु का और इसमें वस्तु का नाम नहीं लेंगे। अब ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था राहुल का नाम ले लेके मैंने बार बार आपको एग्जांपल्स दिए थे। ये जो राहुल है ये क्या है, नाउन है। अगर मैं राहुल के स्थान पर बोलूं वह, तो अब क्या बन जाएगा, ये राहुल प्रोनाउन बन जाएगा। मैंने बोला राहुल आ रहा है, मैंने बोल दिया राहुल आ रहा है या फिर वह आ रहा है, दोनों का मीनिंग एक ही है। हम दोनों में राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ यहां पर मैंने उसका नाम नहीं दिया। अब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या कर रहा है, एडजेक्टिव हमें ये जो राहुल है ना या फिर ये जो वह है, यानी कि ये जो नाउन है या फिर ये जो प्रोनाउन है ना, इनकी विशेषता बता रहा है कि भाई इसके अंदर क्या क्या विशेषता है, इसके अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, कितनी इसकी कमियां हैं, कितनी इसकी मतलब ये लगा सकते हैं इसमें कितनी मतलब क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि ये कितना बड़ा है, कितना लंबा है, छोटा है, मोटा है, काला है, गुट्टा है, सुंदर है, बेकार है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी चीज जो राहुल के अंदर है, इसकी जो क्वालिटी है, एडजेक्टिव क्या कर रहा है, इसकी क्वालिटी के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको इतना जानने की जरूरत है कि एडजेक्टिव हमें इसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, आया समझ में। चलो अब क्वालिटी कैसे बताएंगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राहुल बुरा लड़का है, तो बुरा के लिए मैंने बोला राहुल बुरा लड़का है। ठीक है, तो मैंने बोला राहुल इज ए बैड बॉय, राहुल इज ए बैड बॉय। ठीक है, अब मैंने देखिए यहां पर राहुल कैसा लड़का है, बुरा लड़का है, तो ये जो बुरा है ना ये इसकी क्वालिटी है राहुल की, तो इंग्लिश में इसके लिए मैंने बैड का इस्तेमाल किया है। तो यहां पर देखो ये आ गया बैड। ठीक है, तो एडजेक्टिव में इसी तरह के वर्ड्स आते हैं जो किसी की क्वालिटी को बताते हैं कि वो बुरा है तो बुरे के लिए बैड का इस्तेमाल करेंगे, कोई अच्छा है तो गुड का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे चाय गर्म है, तो गर्म चाय की विशेषता क्या है कि वो भी गर्म है, कुछ समय बाद ठंडी हो जाएगी तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, भाई वो ठंडी हो गई है, तो इसको भी हम एडजेक्टिव में बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्यूटीफुल, अब कोई ब्यूटीफुल है, कोई लड़की ब्यूटीफुल है, ठीक है, कोई लड़का हैंडसम है, तो क्या है ये उनकी खूबी है, उनकी विशेषता है, इंग्लिश में उनका एडजेक्टिव है। ऐसे आप बोलोगे, क्या बोलोगे, इंग्लिश में भाई उनका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो किसी की खूबी बतानी हो, क्वालिटी बतानी हो, उसकी कमियां बतानी हो, तो आप इंग्लिश में एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, हिना ने बोला है बैड, गुड, ब्यूटीफुल, लिटिल, टॉल, वेरी गुड। ठीक है, यही होते हैं। ठीक है, और कोई भाई और किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद रेड लिखा हुआ है,
अब रेड क्या है, अब रेड देखो, ये जो पेन है ना, ये इसकी विशेषता है कि अभी ये व्हाइट चल रहा है, अभी ये येलो चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसका कुछ भी कलर चेंज कर दूं, यदि मैं इसको ऐसे चला लूं, ठीक है, तो अब ये जो भी कलर हो गया है ग्रीन वगैरह, तो ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, कि भाई ये अलग अलग तरह से चल सकता है। अब जो भी मैं यहां से चेंज करूंगा उसी हिसाब से चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो इसी तरह से एक आ जाता है आपका टॉल, सम, हॉल, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, देखिए ये जो वर्ब है ना इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद हम पहले एक बार एडवर्ब को देखते हैं। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का क्या मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। चलो एडवर्ब को देखते हैं। ये जो एडवर्ब है ये कर क्या रहा है भैया, एडवर्ब क्या काम कर रहा है। एडजेक्टिव ने तो काम किया था कि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा था, उनकी क्वालिटी बता रहा था। अब यदि हम मोटी मोटी भाषा में इसको देखें, अपनी देहाती भाषा में इसको देखें, तो ये जो एडवर्ब है ना ये कुछ भी नहीं है, ये क्या करता है, जो एडजेक्टिव ने विशेषता बताई है ना उसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ता है। अब जैसे मैंने बोला कि भैया राम जो है ना वो दयालु है, ठीक है, या फिर जैसे पीछे मैंने एग्जांपल लिया था, राहुल बुरा लड़का है। राहुल कैसा लड़का है, बुरा लड़का है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि राहुल बुरा लड़का है, तो यहां पर ये राहुल की विशेषता बताई गई है कि वो बुरा है ना, किसने बताई है, एडजेक्टिव ने। अब ये एडवर्ब क्या है, ये थोड़ा और स्मार्ट है, ये थोड़ा और चालू किस्म का आदमी है, ठीक है। और ये क्या बोला है, अच्छा राहुल बुरा लड़का है, अब मुझे ये बता कि राहुल कितना बुरा है, ज्यादा बुरा है या कम बुरा है ना। तो ये थोड़ी सी जो उसकी क्वालिटी है ना उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताएगा। क्या तरीके से बताएगा, उसकी क्वालिटी को थोड़ा और स्प्रेड करके थोड़ा और डिटेल में हमें जानकारी देगा, ठीक है। कि राहुल बुरा लड़का है मुझे पता चल गया, अब मुझे ये बता कि राहुल बहुत बुरा लड़का है या थोड़ा बुरा लड़का है ना। तो ये क्या कर रहा है, उसको थोड़ा और मतलब उसकी और एक्सप्लेनेशन ले रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब कुछ भी नहीं करता, एडवर्ब सिर्फ जो जिसके बारे में हमें कुछ भी क्वालिटी बतानी है ना उसकी क्वालिटी को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप एडवर्ब को समझ सकते हैं। अब देखो, अब जैसे मैंने बोला कि भाई एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि राहुल, ठीक है, ये क्या लिख दिया, हम लिखेंगे राहुल दौड़ता है, राहुल दौड़ता है, ठीक है। अच्छा ये दौड़ता है, ठीक है भाई, दौड़ता तो ठीक है। अब लेकिन ये जो एडवर्ब है ये क्या बोलेगा, अच्छा दौड़ता है, अच्छा मुझे ये बता ये तेज दौड़ता है या मतलब तेज नहीं दौड़ता है, ठीक है। अब मैंने बोला राहुल तेज दौड़ता है, राहुल तेज दौड़ता है, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया कि राहुल क्या कैसा दौड़ता है, तेज भागता है भाई वो, ठीक है। अच्छा अब एडवर्ब क्या बोलेगा, अच्छा तेज दौड़ता है तो कितनी तेज दौड़ता है, इस तरह से आप समझो। तो ये क्या कर रहा है, ये जो इसने इसकी क्वालिटी बताई नहीं, दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है। अब इस तेज में भी ये और कुछ पूछ रहा है, भाई बहुत तेज दौड़ता है क्या। कई बार जैसे बोलते हैं ना, पता वो तेज दौड़ता है, अब बोलते बहुत तेज दौड़ता है क्या, है ना, जैसे बाइक के बराबर कर लेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत तेज दौड़ता है क्या, तो ये जो बहुत एक्स्ट्रा वर्ड हमने जोड़ा है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अब देखो यहां पर मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, राम इज वेरी काइंड, तो मैंने बोल दिया राम बहुत दयालु है। चलो ये तो बात होगी राम के बारे में कि भाई राम दयालु है, ठीक है भाई राम दयालु है। अच्छा अभी एडवर्ब क्या बोल रहा है, कितना दयालु है, बहुत दयालु है क्या, या फिर यही नॉर्मली जैसे होते हैं, है ना। तो इसने और उसको थोड़ा डिफाइन करके बताया। हमने बोला बहुत दयालु भैया, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत दयालु आदमी है राम जो है, ये बहुत दयालु आदमी है, ठीक है। तो ये दयालु तो इसके लिए एक तरह से एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब हमने बहुत बोला ना, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ आपको जो है अच्छे से बताया नहीं गया है, या फिर बताया है तो आपने अच्छे से समझा नहीं है, ठीक। तो समझ में आ गया एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। यहां तक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलें आगे, चलो आगे बढ़े।
तो समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है ही वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे चलता है या फिर बहुत धीरे भागता है, जो भी मैंने सेंटेंस दिया था। तो यदि मैं बोलूं ही वॉक्स स्लोली, इस वेरी को ना लिखूं तो इसका मतलब है कि वो धीरे चलता है या धीरे भागता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा वेरी, तो ये वेरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरी हमारा हो जाएगा एडवर्ब। तो इसमें वेरी, सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, ये जितने भी वर्ड हैं किसके अंदर आएंगे, एडवर्ब के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, सब वर्ड्स एडवर्ब के अंदर आएंगे। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस क्या हैं, देखो प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन के बारे में देखो, यहां पर कुछ आपके सामने एक डेफिनेशन है, नाम तथा सर्वनाम। अच्छा ये तो शुद्ध हिंदी लिख दी, इसको बोल देंगे इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के बीच किसी भी जगह, स्थान और समय के साथ जोड़ने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को किसी भी जगह, स्थान, इस समय के साथ जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशंस का। अब ये प्रीपोजिशन जो है ना, इनमें देखो क्या होता है, इन, फॉर, सिंस, इनटू, अपॉन, ये जितने भी है ना इस तरह के वर्ड्स आप देखते हैं, ये सब के सब प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर जो टू है ना, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। टू क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम राम, यह राम की तरफ से है। अब यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल की गई हैं, इनका मीनिंग समझिए। पहले ये देखो, दिस इज फ्रॉम राम, फ्रॉम का मीनिंग यहाँ पर कहां से आया है, ये से, है ना। तो जैसे मान लो आप कहीं पर जा रहे हैं किसी के बर्थडे में, ठीक है, और क्या कर रहे हैं भाई, वो जो राम है ना, ये राम तो आ नहीं पाया, लेकिन राम ने क्या किया, आपको भेज दिया, ठीक है। अब ये राम जो गिफ्ट लाया था ना, इसने वो गिफ्ट लेकर आपको ही भेज दिया, और आपने वहां पर जाकर बोला कि भाई ये राम तो आ नहीं पाया, ये लो, ये राम की तरफ से है, ठीक है। तो यह क्या है, राम की तरफ से है। तो ये जो फ्रॉम है ना, ये फ्रॉम क्या कर रहा है, ये जो गिफ्ट आपने दिया है, इस गिफ्ट को और इस राम के बीच में कनेक्शन बता रहा है कि ये जो गिफ्ट है ना, ये मेरा नहीं है भैया, राम का है, दिस इज फ्रॉम राम, ठीक है। तो इस तरह से अब यहां पर देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो आपका और इस स्कूल का जो कनेक्शन है वो टू के द्वारा बताया गया है कि आप कहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टू से हमें पता चला है, ठीक है। चलो आ गया समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होती है, कंजक्शन क्या होती है पता है आपको। देखो कंजक्शन क्या है, वह शब्द जो क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा क्लॉज, फ्रेज क्या सर, क्या क्या बोल दिया, सब कुछ भूल जाओ। एक बात याद रखो, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से कितने भी ज्यादा सेंटेंसेस आपके हों, उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे उसी को हम कंजक्शन बोलेंगे। अब कंजक्शन कैसे वर्ड्स के आते हैं, जैसे एंड, बट, ऑल्सो, सो, अंटिल, ये जो है आपके कंजक्शन के अंदर आएंगे। देखो राम इज इंटेलिजेंट, अगर अपने आप में ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट है कि भाई राम जो है वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है श्याम इज वाइज, तो श्याम भी बुद्धिमान है। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेज है, इनको मैंने किसके द्वारा जोड़ा है, बट के द्वारा जोड़ दिया। राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइज, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज क्लेवर, तो जो श्याम है वो चालाक है लेकिन राम जो वो बुद्धिमान है, ठीक है। एक और देखो, डू और डाई, करो या मरो, इसका ये मीनिंग है। डाई का मतलब होता है मरना और डू का मतलब होता है करना, तो करो या मरो, तो इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है, और के द्वारा जोड़ा गया है। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और कंजक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कंजक्शन और कुछ भी नहीं है। आदित्य और कौन कौन है भैया आज, स्वाई, विकास, चलो निशु, हिना, मनीष, आगे समझ में कंजक्शन कैसे समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कुछ नहीं है, इंटरजेक्शन सिर्फ हमारे मन की भावनाओं को इंग्लिश में बताने का माध्यम है। क्या है, हमारे मन की भावनाओं को, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, उसको दूसरे के सामने हमें किसी ना किसी रूप में तो बताना होगा। तो जिन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में, उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर, इंटरजेक्शन के अंदर। तो जिससे प्रसन्नता, दुख, खुशी या मन का कोई भी भाव दूसरे के सामने पहुंच जाए, उस वर्ड को बोलेंगे इंटरजेक्शन। अब
अब जैसे आपने हुर्रे, ओ, आहा, एलास, ब्रेवो इस तरह के वर्ड्स सुने होंगे, है ना। वैसे अगर आपको इंडिया से कहीं बाहर जाना है, ठीक है, तो आप इनको रट सकते हो, बाकी इंटरजेक्शन आपके काम का नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता होगा, है ना, नहीं करता ना कोई भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल। तो अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे, ठीक है, और वहां पर इंग्लिश आपको बोलनी है, तो आप अच्छे से इनको समझें, इनकी प्रैक्टिस भी करें। अगर आपको इंडिया से बाहर नहीं जाना है तो इंटरजेक्शन आपके कुछ काम का नहीं है फिर, ठीक है, फिर आपको पीछे के जो 7 है नाउन प्रोनाउन उनको ही रटना है। चलो एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं। नाउन क्या है? नाउन हमें क्या बताता है? किसी का भी नाम, किसी का भी नाम। अब ये जो नाम है किसी का भी हो सकता है, किसी वस्तु का, जगह का, स्थान का, व्यक्ति का, कुछ भी, ठीक है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? नाउन के जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द, नाउन के जगह इस्तेमाल या प्रयोग होने वाला शब्द, प्रयोग होने वाला शब्द, ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है भैया हमारा प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, इन दोनों की विशेषता बताएगा, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं, कुछ बच्चों के इंग्लिश समझ में नहीं आती है। विशेषता बताता है, क्या बताता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, भैया क्या क्वालिटी है इनमें, ठीक है। एडवर्ब क्या कर रहा है? एडवर्ब कुछ नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव को भी क्या कर रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी और डिटेल लेता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तो बताते ही है और उसके बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें देता है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल किसके लिए कर रहे थे? प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम कर रहे थे नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे, किसी जगह से, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे थे। कंजक्शन का इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे? कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, अभी हमने जो इससे पहले पढ़ा था, क्या था वो? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मैंने बोला है आपको, अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो आप इसको पढ़ लो, नहीं जाना तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी हुर्रे, ओ, एलास, ब्रेवो इन वर्ड्स का इंडिया में रहकर भी इस्तेमाल करोगे। अगर आपको हाँ कोई अच्छी ही कंपनी मिल गई जो मतलब फॉरेन लोगों से भी बातचीत करती है, तब तो आप कर सकते हैं इंडिया में रहकर भी, वरना अगर आप नॉर्मली जैसे अभी रहते हैं, अगर ऐसे ही सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो तब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। मुझे बता दो कि भैया ये जो टेबल है ये क्या है? टेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट के अंदर आता है? क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये प्रीपोजिशन है, क्या है, ठीक है। टेबल, टेबल के बारे में आपको मुझे बताना है कि ये क्या है। जल्दी से कमेंट कर दो कि टेबल भैया है क्या। टेबल का हिंदी में मीनिंग तो जानती है ना, टेबल का हिंदी में मीनिंग होता है मेज, टेबल, ठीक है, तख्त जिसको आप कहते हैं, मेज, मेज बोलते हैं वैसे। अच्छा, तो हमारे ऐप का नाम क्या है? अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। अब मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा इस कोर्स में है क्या। ये जो कोर्स है, सबसे पहले ये बेसिक से एडवांस लेवल का है। दूसरी बात, इसमें आपको क्लास नोट्स मिलेंगे सबरे, आपको कोई भी नोट मंगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, कोई भी रटवाने का प्रोसेस इसमें नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस किया जाएगा। अगर आप अच्छे से सीख गए तो खुद भी आप अपना जो है इंग्लिश बढ़ा सकते हैं, ठीक है। A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये जो बुक है ना, हमारी जो कंप्लीट इंग्लिश किट की जो बुक है, ये भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये अलग से 199 रुपए की है, लेकिन आप कोर्स को खरीदोगे, जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये बुक भी दे दी जाएगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अच्छा, हमारी जो बुक्स वगैरह है ना, वो भी आपको इसी ऐप में मिल जाएंगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे देखिए कमेंट में, अच्छा डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको उसका जो है लिंक भी मिल रहा होगा, कोर्स करके कोई लिंक होगा, उस पर जाकर भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है ना, तो ये नंबर है हमारा 8920808078, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप पर लिखना है सर कोर्स लिंक। अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता है तो मैं आपको व्हाट्सएप पर जो है इंडिविजुअली आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। और यदि हाँ आपने देखिए लाइक नहीं किया है, सिर्फ 172 लाइक है भाई, कम से कम 200 तो कर दो इनको, ठीक है।
तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारी जो क्लासेज हैं वो वीक में 3 दिन होती हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को। अब सीधी जो क्लास है वो संडे को होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।